हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सुराना सोलर लिमिटेड से रिलेटेड जो हमें क्वार्टर के रिजल्ट्स जो कंपनी आज के दिन पब्लिश करने वाली थी तो कंपनी ने पब्लिश कर दिए, तो उसको हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी ने किसी प्रकार का जो है कॉरपोरेट एक्शन वगैरह अनाउंस किया है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, आज के मीटिंग में जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है मंजूरी दी जा चुकी है। उसके बाद में ऑडिटर्स यानी कि ऑडिटिंग से लेकर भी परमिशन दी जा चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर रिकॉर्ड्स द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी, ऐसा कुछ तो भी पॉइंट्स में बताया गया है। उसके बाद में 4th पॉइंट में ऑडिट एंड टेकन रिकॉर्ड्स द रिकॉग्निशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन से रिलेटेड बताया गया है। उसके बाद में ये जो पॉइंट है दोस्तों वो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बताया गया है। बोर्ड हैज़ कंसिडर्ड एंड अप्रूव द डिसइन्वेस्ट 49% ऑफ इट्स इक्विटी स्टेक हिल्ड इन सुराना टेक्नोलॉजी। सुराना टेक्नोलॉजी जो कि इनकी सब्सिडरी देखने को मिल जाती है, तो उसके अंदर जो इनका 49% स्टेक है तो उसके डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है मंजूरी दी जा चुकी है। उसके बाद में देखेंगे डायरेक्ट हम क्वार्टर रिजल्ट्स को, क्योंकि डिविडेंड वगैरह जो है कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी देखने को मिल जाती है, इसलिए कंपनी डिविडेंड्स वगैरह अनाउंस करती हुई नज़र नहीं आई है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी की टोटल इनकम को। कितनी रही कंपनी की टोटल इनकम, तो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 294 लैक्स, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 1081 लैक्स या फिर 82 लैक्स बोल सकते हो। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही जो नेट इनकम थी वो लगभग 403 लाख देखने को मिल रही थी। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो हमें कंपनी का रेवेन्यू जो है डाउन ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी बात करें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ही जाते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों, कंपनी का अगर टॉप लाइन ही इतना डाउन जाएगा तो बॉटम लाइन तो आप अंदाज़ा पकड़ कर चल सकते हो कि हमें कंपनी जो है लॉस में ही या फिर कम ही प्रॉफिट कमाती हुई नज़र आ सकती है। उसके बाद में इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्चा किया 392 लाख, जो कि पिछले क्वार्टर में किया था 1060 लाख, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में किया था 393 लाख। दोस्तों, जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर तो सेम ही खर्चा करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्चा जो है बहुत बढ़ता हुआ या फिर बहुत कंपनी करती हुई नज़र आई थी। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि ये जो है पिछले क्वार्टर का जो है हमें एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ये जो इस क्वार्टर के और ये जो है पिछले साल के सेम क्वार्टर के, यानी कि जो पिछला साल हुआ है तो उसका जो Q4 का या फिर Q4 था तो उसमें कंपनी ने इतने एक्सपेंसेस किए थे। उसके बाद में देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह कट होने से पहले का जो है प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। तो इस बार जो है कंपनी माइनस में 98 लाख निगेटिव में जाती हुई नज़र आई है, जो कि पॉजिटिव में थी। पिछले क्वार्टर में 22 लाख जो है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 का था दोस्तों। अगर आप बात करो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, तो किसी भी हिसाब से जो है कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नज़र नहीं आ रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करती है, और इस बिज़नेस में जो है सोलर के बिज़नेस में सोलर पैनल एंड जो रूफटॉप सोलर है उसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है अभी तो नज़र आ रही है। फिर भी कंपनी जो है अपने जो लॉसेस है उसको कम कर पा नहीं रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर में और उसके पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी जो है प्रॉफिट में थी, लेकिन अभी जो है लॉस में जा चुकी है। इसका एक ही रीज़न बोल सकते हो दोस्तों, कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, क्योंकि कंपनी छोटी देखने को मिल जाती है और कंपनी उतना जो है रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं कर पाई है। उसके साथ ही कंपनी को मतलब ऐसे दौर में जो है खुद को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही स्टेबिलिटी या फिर बहुत ही ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी जो है गिरावट के माहौल में जो है और भी ज़्यादा गिरती है दोस्तों।
और उसके बाद में जो है कंपनी का रिकरिंग जो इनकम होता है, यानी कि वापस बार बार जो है आने वाला, तो वो भी क्लाइंट जो है छोटे कंपनी के पास बहुत कम देखने को मिल जाती है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के जो है फाइनल प्रॉफिट को, जो कि प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड और द ईयर देखने को मिलता है। तो वो कितना है, वो -71.34 लाख में दिख रहे, जो कि पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव में थी 16,72,000 की, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो है कंपनी लॉस में ही देखने को मिलती थी। हालांकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी थोड़ा कम लॉस में जो है देखने को मिलती थी। उसके बाद में अगर आप ईपीएस भी देखोगे दोस्तों, तो उसी जो है प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा। सो ये -0.14 रुपीज़ का ईपीएस है, जो कि पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव में था 0.03 रुपीज़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में माइनस में था दोस्तों 0.03 रुपीज़। सो दोस्तों, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, सो दोनों ही तरफ से मुझे बहुत ही पुअर लग रहे हैं, अगर मैं मेरे प्रोस्पेक्टिव से अगर आपको बताऊँ तो। सो आपको ये नंबर कैसे लगे, ये टोटली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो इस कंपनी के नंबर बिल्कुल भी जो है अच्छे नहीं लगे। उसके बाद में अगर हम देखें सेगमेंट वाइज जो है रेवेन्यू, सो देखिए सोलर प्रोडक्ट से जो है इस क्वार्टर 229 लाख का जो है कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 165 का किया था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 392 का किया था। और अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी, तो इस क्वार्टर में जो है 22 लाख का जो है हमें इसमें कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में सिर्फ 1,05,000 का था दोस्तों। सो वैसा अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में तो किसी भी प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी का जो है कंपनी का रेवेन्यू जनरेट नहीं किया था रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से। सो फिर भी कंपनी जो है इस क्वार्टर में हमें लॉस में देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप देखें एक पॉइंट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में जो है ट्रेडिंग से जो है कंपनी ने लगभग 899 जो है लाख कमाए थे। सो वो जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को नहीं मिल रहे, तो इस वजह से भी कंपनी का रेवेन्यू जो है ख़राब हुआ है, ऐसा कह सकते हो। सो ये रहा दोस्तों सुराना सोलार लिमिटेड से रिलेटेड टोटल जो है Q4 के रिजल्ट्स। सो वीडियो आपको, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।